नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना शहर में नगर निगम द्वारा कराए जा रहे भ्रष्टाचार के पैमाने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि निर्माण करने वाली एजेंसी और इंजीनियर की मिलीभगत के चलते जो सड़कें अभी 2-4-10 दिन पहले बनी हैं वह भी उखड़ने लगी हैं। इस बात की चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया में बीते साल 2 साल से लगातार हो रही है। लेकिन बेशर्मी का आलम यह है कि न तो आज तक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले इंजीनियर के विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई और न ही निर्माण कार्य करने वाली ठेका कंपनी के विरुद्ध। ठेका कंपनी निर्माण करके भाग जाएगी, इंजीनियर भी हो सकता है अपना ट्रांसफर कराकर दूसरी जगह चले जाए, लेकिन नेताओं को तो इसी शहर में रहना है। भला हो नगर निगम के अध्यक्ष का, उन्होंने अपनी जुबान तो खोली, भ्रष्टाचार के संबंध में कुछ बोला तो नगर निगम कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। स्पीकर साहब, आप शहर में भ्रमण भी करते हैं और सतना में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। थोड़ी सी बरसात में लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं और जो सड़कें बन रही हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, उस पर गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत की है। क्योंकि आप लगातार भ्रमण करते हैं, आपने क्या देखा, क्या इस शिकायतों के निराकरण के लिए क्या प्रयास होगा? आम जनता द्वारा और कुछ पार्षदों द्वारा जहां स्मार्ट सिटी के तहत पीपीसी बिल्डर्स द्वारा रोड का निर्माण किया जा रहा था, लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। मेरे द्वारा अभी 2 वार्डों में भ्रमण किया गया। मैं तो अपने एक स्वयं वार्ड क्रमांक 32 एवं 31 मेरे पे लगा हुआ वार्ड का भ्रमण किया। मैंने देखा कि जहां अभी 15 से 20 दिन पूर्व रोड बनी हुई थी, वहां की ऊपर की लेयर की गिट्टी उखड़ना चालू हो गई है। इसके लिए मैंने कमिश्नर को पत्र लिखा है जांच करने का, और उसके जो चलित बिल बनने में रोक लगवाई है और भुगतान पर भी रोक लगाने के लिए मैंने ऐसा पत्र कमिश्नर आयुक्त महोदय को दिया है, ताकि उसे निर्देशित किया जाए और वो पुनः रोड उखाड़कर नई रोड बनाने का निर्माण कार्य करें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि नगर निगम कमिश्नर को चिट्ठी लिखने के बाद भी नगर निगम कमिश्नर ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की देश में भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की ही शहर में सरकार है। और शहर सरकार का नगर निगम का अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी पालन डंके की चोट पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध चिट्ठी लिख रहे हैं। उसके बाद भी नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी आंख में पट्टी बांधकर मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। अब भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई आवाज उठाए तो किस तरीके की उठाए? जब ठेकेदार ने इंजीनियर सेट कर लिए, बड़े अधिकारी सेट कर लिए, सबको हिस्सा मिल रहा है, तो फिर इस शहर के अंदर अच्छी सड़कें नहीं बन सकती, अच्छी पुलियां नहीं बन सकती, अच्छे मकान नहीं बन सकते। अब इस बात के लिए कायदे से वार्ड के पार्षद को एक मोहल्ला कमेटी बनानी चाहिए। उस मोहल्ला कमेटी में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए जो वार्ड में होने वाले कार्यों की निगरानी कर सकें, जिसके चलते निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्तापूर्वक सामग्री भी नहीं लगाई जा रही हो, तो निगरानी समिति तुरंत वहीं पर काम रोक दे और तब तक ठेकेदार को काम न करने दे जब तक कि उसमें गुणवत्तापूर्वक सामग्री का उपयोग न किया जाने लगे। निर्माण कार्यों का जो मानक होता है, उन कार्यों के मानक के आधार पर अगर ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो मोहल्ला कमेटी उस काम को रोक दे। बहुत संभव है ऐसे में भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी। नहीं तो नगर निगम अध्यक्ष की लिखी हुई चिट्ठी कब तक नगर निगम कार्यालय में धूल फांकेगी, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। भ्रष्टाचार के भस्मासुरों के विरुद्ध बोलना इतना आसान काम भी नहीं है। भला हो नगर निगम अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी पालन का, जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक चिट्ठी लिखने की हिम्मत जुटाई। संभव है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें इस बात की समझाइश भी दे सकता है कि आप अपनी ही सरकार में रहकर भ्रष्टाचार उजागर मत करिए, नहीं तो सरकार की बदनामी होती है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह नहीं बोलना चाहिए कि बहुत सारे नेताओं को आपने टिकट दी थी और वह चुनाव हार गए। पार्षदी के चुनाव में यदि पार्षद क्षेत्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएगा तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। राजेश चतुर्वेदी पालन की चिट्ठी लिखने के बाद रजनी तिवारी पार्षद ने भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध चिट्ठी लिख दी है। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध नगर निगम के अध्यक्ष चिट्ठी लिख रहे हैं, पार्षद चिट्ठी लिख रहे हैं, इसके बाद भी भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो रही है। अब आखिरकार क्या तरीका अपनाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार रुक जाए? भ्रष्टाचार को व्यापक स्तर पर संरक्षण मिल रहा है, उसे देखते हुए तो यह कहा जा सकता है कि जनता को इतना मजबूर मत कर दीजिए कि वह लाठी उठाने के लिए बेचैन हो जाए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।